आज पढ़ेंगे हम लोग वेव के बारे में जानेंगे। तो पहले वेव होता क्या है। आप लोग देखे होंगे जब हम लोग पानी में जब कंकड़ मारते हैं तो वहाँ राउंड राउंड करके एक गोला उत्पन्न होने लगता है और ये आगे बढ़ते जाता है। तो क्या है, वो वेव है, वही वेव है। तो इसी तरह इसको वेव कहते हैं। वेव में होता क्या है, वेव में होता है ये वाइब्रेशन के जो बल लगाते हैं हम लोग, जिसके कारण वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और उस वाइब्रेशन के कारण जो है एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, यहाँ से आगे चलते जाता है। और मीडियम जो है वो आगे नहीं बढ़ता एक्चुअल में, लेकिन जो सब्सटेंसेस है, एनर्जी है, वो एक्चुअल में आगे बढ़ता है और मीडियम जो है वो वाइब्रेट करके पुनः वापस आ जाता है। इसलिए इसको कह सकते हैं ये वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम which carries energy from one point to another point without any actual movement of the medium। that means कोई भी वेव जो होता है वो क्या होता है, किसी मीडियम में एक वाइब्रेटी यानी वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न हुआ चीज है। एक डिस्टर्बेंस है जो किसके कारण उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है, मीडियम का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन किसका मूवमेंट होता है, एनर्जी का मूवमेंट होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये एनर्जी का मूवमेंट होता है। ये जो देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं जो आप लोग, वो क्या है, वो वेव का एक फॉर्म है, वो वेव का एक फॉर्म है। आगे देखेंगे तो वेव को हम लोग 3 टाइप्स में बांट सकते हैं इसको। पहला मैकेनिकल वेव, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरा है मैटर वेव। ठीक है, तो देखते हैं पहला मैकेनिकल वेव। इस वेव में होता क्या है, इसमें जो वेव होता है इसको चलने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। यानी मैकेनिकल वेव का अगर हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन देखें तो दोज वेव विच रिक्वायर ये मेटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। यानी यहाँ क्या चाहिए, इसको एक मटेरियल मीडियम चाहिए, एक मटेरियल मीडियम चाहिए। इसका एग्जांपल जो है वो है साउंड वेव, वाटर वेव, ये सब इसके एग्जांपल है। आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये वाटर वेव है और ये साउंड वेव है। ठीक है, का फिगर है। अब आगे देखते हैं, जो अगला टाइप है वेव का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये है दोज वेव विच do not require ये material medium for their propagation यार कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके एग्जांपल में है लाइट वेव, रेडियो वेव। मतलब इसको ट्रेवल करने के लिए इस मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग देखे होंगे ये जो रेडियो वेव होता है वो कनेक्ट करता है ऊपर, मतलब बाहर किसी सिग्नल का, जैसे टीवी सिग्नल, रेडियो का, एक्सरे वगैरह वगैरह, ये इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकता है। जैसे लाइट वेव, तो लाइट को क्या, सूर्य से हमारे तक जो पहुंचता है उसमें क्या, बीच में तो कहीं मीडियम नहीं है। जब हमारा एटमॉस्फेयर आता है वहाँ केवल मीडियम मौजूद है, लेकिन बीच में मीडियम नहीं है। तो यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता प्रोपगेशन के लिए नहीं होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है लाइट वेव, रेडियो वेव। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगला जो टाइप है इसका वो है मैटर वेव। मैटर वेव क्या कहते हैं, यह जो एसोसिएट होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो किसी पार्टिकल का जो फंडामेंटल पार्टिकल है किसी चीज़ का, उस वहाँ उत्पन्न होता है ये वेव, उसको बोलते हैं मैटर वेव। जैसे इलेक्ट्रॉन जो चलता है वहाँ भी वाइब्रेशन थोड़ा सा उत्पन्न होता है, तो उसके कारण जो वेव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं मैटर वेव। आगे नेचर ऑफ वेव, अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें तो नेचर को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग को बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरा जो रहता है उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, पहली जो टाइप है यानी ट्रांसवर्स वेव उस पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि ये वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। यानी इसका जो पार्टिकल होता है वो वाइब्रेशन का जो मीडियम है वो राइट एंगल पर वाइब्रेट करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। द ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब इस फिगर में देख रहे होंगे आप लोग, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ सबसे ऊपर, वो कहलाता है क्रेस्ट
और इसका जो नीचे वाला पोर्शन सबसे नीचे जहाँ तक जाता है ये कहलाता है ट्रफ। ये ट्रफ हो गया और ये क्रेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये ट्रफ और क्रेस्ट के फॉर्म में आगे बढ़ता है। अगला जो इसका टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या है, ये वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन, वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन इन विच वेव इज प्रोपेगेटिंग इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी क्या होता है इसमें, ये 90 डिग्री पर राइट एंगल पर ना वाइब्रेट करके ये जिस डायरेक्शन में हमारा वेव प्रोपगेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में आगे बढ़ता है, तो ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन, मतलब एक जगह डेंसिटी जिसका ज़्यादा हो जाता है मीडियम का और एक जगह घट जाता है, यानी कंप्रेशन रेयरफैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन के द्वारा ये आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। आगे का जो जानकारी वो हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में।